अध्यायवेलायां श्रीमत् श्रुतभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेयोपाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनुग्गा प्रक्षालति सकलभूतलमलकलङ्क मुनिभिरुपाश्य तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुर्गान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं दं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रजी नामधेयम्। अश्वमूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः। तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर्षोमि उमा स्वामी आचार्येण उचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थसूत्र अष्टम अध्याय प्रश्न नंबर 301 सूत्र नंबर 2 वंद का लक्षण विधिवत। पहले वंद के कारण कौन कौन से हैं, फिर वंद का लक्षण, फिर आएंगे वंद के भेद। तो वंद का लक्षण है स कषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान उद्गला न दत्ते सा बंधः। स कषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान उद्गला न दत्ते सा बंधः। कषाय सहत होने से जीव जो कर्म के योग पुद्गलों को ग्रहण करता है वह बंध है। जीव कषाय सहत है और पुद्गलों को ग्रहण करता है, वो भी योग पुद्गलों के लिए। यद्यपि केवली भगवान एक पूर्व कोटि काल तक 13वें गुण स्थान में रहते हैं, 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करते भी हैं तो वह कषाय का अभाव होने से उनमें कोई स्थिति अनुभाग नहीं पड़ता है। आगम में 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणाओं से समस्त लोक भरा हुआ है, ऐसा कहा है। लोकाकाश में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहाँ पुद्गल वर्गणाएं ना भरी हो, ठसाठस है। उसमें अनंतानंत पुद्गल परमाणु कर्मरूप होने के योग्य हैं, शेष नहीं। जैसे लोहे में ही चुंबक से खींचे जाने की शक्ति है, चुंबक है लेकिन कितनी भी धातुएं रखी रहे, चुंबक मात्र लोहा को ही खींचेगा। सोना चांदी पीतल तांबा या जो शुद्ध स्टील है उसको भी चुंबक नहीं खींच सकता। उसी प्रकार कषाय सहित जीव उन्हीं पुद्गल वर्गणाओं को खींचेगा, ग्रहण करेगा।
जिनमें कर्म योग परिणमन करने की योग्यता है। जिनमें नहीं है उन्हें नहीं खींचेगा, है ना। एक बार जो कर्म बंधे और वो झड़ गए, अब वे कर्म पुनः आत्मा से नहीं चिपकेंगे। झड़ गए, अपना फल देकर चले गए। आते हैं तो अपन स्वागत करते हैं, लेकिन जाते हैं तब भी उनका स्वागत करना चाहिए। आते समय तो वेलकम, और जाते समय है भीड़ कम या गो बैल, है ना। जाओ, आओ भी तो जाओ भी। अगर जाते समय उनका व्यवस्थित तरीके से विदा कर दो तो वे कर्म दोबारा कभी नहीं बनते। जैसे फल एक बार डाली से टूट जाता है तो पुनः डाली में नहीं चिपकता है, ऐसे ही वे कर्म कैसे आते हैं, तो चुंबक से खींचे, चुंबक में खींचे जाने की शक्ति है, और दूसरी पीतल आदि धातुओं में नहीं। ऐसी कारमाण वर्गणाएं सर्वलोक में भरी हुई हैं। अपन सोचते कि यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलो तो कर्म से बच जाएंगे, नहीं, कर्म से तो नहीं बचते, लेकिन नौ कर्म से बच जाते हैं। किससे बचते हैं? कर्म तो सब जगह बंद होगा, लेकिन अपन जो स्थान समय आदि परिवर्तित करते हैं उससे अपना नौ कर्म परिवर्तित होने से भाव कर्म में अंतर आता है, और भाव कर्म में जब अंतर आता है तो द्रव्य कर्म से बच सकते हैं। सीधा सीधा नहीं, एकांत नहीं है कि अपन स्थान चेंज ना करें तो नहीं, सब जगह कर्म भरे अब यहीं बैठ जाओ, नहीं। कहीं अगर कोई तीव्र नौ कर्म है तो उसको टालना चाहिए। इसी का नाम पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए कि हमारे कसाय की उदीरना ना हो। अगर उदीरना किसी निमित्त को लेकर होती है, उन निमित्तों से बुद्धि पूर्वक जितना बच सकते हैं उतना बचना चाहिए। जैसे आग का से तपा हुआ लोहे का गोला जल में पड़कर सब ओर से पानी को खींचता है, वह उनसे संश्लेष रूप संबंध को प्राप्त हो जाता है। इसी का नाम बंध है। जीव स्वभाव से अमूर्त होने पर भी अनादि काल से कर्म संबंध वाला होने से मूर्तवत हो जाने के कारण मूर्त कारमाण वर्गणाओं को ग्रहण करता है। कोई प्रश्न करता है कि आत्मा तो अमूर्तिक है और पुद्गल मूर्तिक है, तो मूर्तिक अमूर्तिक दोनों का बंध कैसे हो सकता है? मूर्त का बंध मूर्त के साथ होगा, ना कि अमूर्त के साथ। उनके लिए उत्तर है कि आत्मा अनादि काल से कर्मों से बंधा हुआ है, इसलिए मूर्तिक तो नहीं हुआ, लेकिन मूर्तिक वत हो गया। वत में और मूर्तिक होने में बहुत अंतर है। अनादि काल से ही यह जीव कर्मों से बंधा हुआ है, आज तक उनका छुटकारा नहीं हुआ, इसलिए उन कर्मों से बंधता है, मूर्त वर्गणाओं को ग्रहण करता है। जैसे दीपक यानी जीव, उदाहरण एक रूपक दिया जा रहा है कि दीपक क्या है? एक जीव का रूपक है। वत्ती कसाय द्वारा और तेल कारमाण वर्गणाओं को ग्रहण करके उसे तेल वर्गणाओं को अग्नि कर्म रूप में परिणत कर लेता है। एक दीपक है, एक तेल है और बत्ती है। अगर उसमें बत्ती ना हो तो तेल कभी अग्नि रूप परिणमन करेगा? नहीं करेगा। उसी प्रकार एक जीव है जो दीपक का प्रतीक है, लेकिन उसमें पड़ी क्या है? कसाय रूपी बत्ती। अब आपको जितनी उसकी लो तेज करना होता है तो क्या करते हैं? बत्ती को बढ़ा देते हैं। कम करना होता है तो क्या करते हैं? बत्ती को कम कर देते हैं। तो ऐसे ही जितनी आपकी कसाय की तीव्रता होगी उतनी कर्मों की अग्नि अधिक प्रज्वलित होगी, और जितनी कसाय की मंदता होगी
कर्म भी उतने कम होते चले जाएंगे। उसी प्रकार जीव कसायों द्वारा कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करके उन्हें कर्म रूप में बदल देता है, यही बंध है। कौन बदलता है? तो जीव। इसको लिखा यहाँ पर, उसी प्रकार जीव, कसाय नहीं, कौन? जीव कसायों द्वारा कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करके वो बत्ती तेल को ग्रहण करती है। अगर वो बत्ती ऐसी हो कि तेल को ग्रहण ना करे, मान लो बत्ती के आकार की कोई धातु बना के उसमें डाल दी जाए, तो जलेगी क्या? नहीं जलेगी। तो बत्ती में क्या क्षमता है? तेल को अवशोषित करने की। उसी प्रकार उस कसाय में क्षमता है कर्मों को ग्रहण करने की। और इन सबका मूल कौन है मुखिया? तो जीव ही है। कर्म कौन बांधता है? तो जीव ही बांधता है। तो ग्रहण करके कर रूप में बदल देता है, यही बंध है। दूसरा उदाहरण एक दीपक का हो गया। अब दूसरा उदाहरण है, जैसे खाया हुआ भोजन उदराग्नि के अनुसार खल भाग और रस भाग रूप हो जाता है। क्या होता है? अपन जो भोजन करते हैं, क्या सभी के भोजन का परिपाक एक जैसा होता है? नहीं। जिसकी जैसी जठराग्नि होती है, उस जठराग्नि के अनुसार उस भोजन का परिपाक होता है। फिर उसी प्रकार उसका परिणमन होता है धातु उपधातु रूप। अगर किसी की जठराग्नि मंद है तो सारा भोजन मल के रूप में निकल जाता है, किंतु अगर किसी की जठराग्नि तीव्र है तो सबको भस्म करके और वह उसको धातु उपधातु रूप परिणमन करा देती है। उसी प्रकार यदि अपनी कसाय मंद है तो कर्म आएगा और चला जाएगा, किंतु यदि कसाय तीव्र है तो फिर वह उद्गल कारमाण वर्गणाएं ग्रहण की, फिर वे कर्म रूप परिणमन होती चली जाती हैं। तो ये दूसरा उदाहरण दिया है। वैसे ही तीव्र, मंद या मध्यम जैसी कसाय होती है, उसी के अनुसार कर्मों में स्थिति और अनुभाग पड़ता है। तथा जैसे आतसी कांच के बर्तन में पड़े अनेक प्रकार के रस, बीज, फूल और फल गर्मी खाकर शराब रूप हो जाते हैं। एक वर्णी में कोई भी सामग्री भर दिया, एक भट्टी में भरते हैं, हंडे में भर के उसको चूल्हे पर चढ़ा देते हैं, तो गर्मी पाकर वो सारा का सारा जो द्रव्य है उसमें उस शराब के रूप में परिणमन हो गया। किसने पकाया? अग्नि ने। अग्नि ने उस सारे द्रव्य को, वो सब नशे वाला या शराब रूप नहीं था, लेकिन किसमें डाल दिया? पात्र में, बरनी में, कांच में, हंडे में, जो भी होते हैं, फिर नीचे अग्नि जला दी। तो अग्नि को प्राप्त होकर वो सभी द्रव्य अच्छा था, लेकिन वो किस रूप हो गया? शराब रूप। अब कुछ ऐसे भी होते हैं कि उसी अग्नि को पाकर अगर कोई फूल डाले हैं वो इत्र रूप भी बन जाते हैं, कुछ शराब रूप बन जाती है। तो ऐसे ही वो कर्म जठराग्नि के निमित्त से जैसे भोजन पकता है, कसाय के निमित्त से वो भोजन ग्रहण किया हुआ कर्म वर्गणाएं कर्म रूप परिणमन हो गई। मतलब जैसे हमारे अंदर पेट में एक फैक्ट्री 24 घंटे चल रही है, चाहे आप जाग रहे हो, सो रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके अंदर जो भोजन अंदर गया उसमें प्रक्रिया प्रारंभ होती रहती है। जब तक वो धातु या मल रूप परिणमन नहीं करता तब तक उसमें प्रक्रिया चलती है। ऐसे ही हमारे द्वारा प्रति समय अनंतानंत कारमाण वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं और हमारी कसाय के वश
वह सारी की सारी सामग्री क्या हो रही है? हाँ, योग उसमें मात्र एक डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है। उसने लाके पैकेट दे दिया। अब घर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उस पैकेट का कब उपयोग करेंगे? आज ही पैकेट खोलेंगे, कल खोलेंगे, किसको कितना देंगे, इससे वो डिलीवरी करने वाले जो बॉय है उन्हें कोई मतलब नहीं है। योगों का काम है कारवां वर्गणाओं को ले आए। ठीक है, किस प्रकार की लाए? तो जैसा आपने ऑर्डर किया था उसी हिसाब से प्रकृति और प्रवेश जितनी मात्रा में आपका ऑर्डर था उतनी मात्रा में लाएंगे। जिस प्रकार की क्वालिटी आपने मंगाई है उस प्रकार की लाएंगे। लेकिन उनके स्थिति अनुभाग वो कब तक रखे रहेंगे, किस प्रकार उनका उपयोग करना है, ये उस देने वाले को कोई मतलब। योगों का काम समाप्त। हमारा काम तो इतना ही था कि हमने आपको दे दिया, अब इसमें क्या करना है आप जानो। ऐसे ही अब उसको रिसीव कौन कर रहा है? कसाय। रिसीव कौन कर रहा है उसको, पैकेट को? कसाय। अब वो कहती अभी नहीं, लेके जैसे ही आए कोई बच्चे देखते हैं, लाओ रख दो, मम्मी डांट देती, अभी नहीं, ये तो उस समय उपयोग करना है, ये तो हमने किसी को गिफ्ट देने के लिए बुलाया है। घर में उपयोग करना, बाहर देना, खोल के देना, पैक रखना, ये सारी स्थिति अनुभाग कौन डाल रहा है? कसाय। ठीक है ना, ले लिया। अगर आप लेने से मना कर दें, वो लेके आए, आप कहें हमारा नहीं है पैकेट, आप वापस ले जाओ, ठीक है, हम कंपनी को वापस कर देंगे। तो जब कसाय की इतनी मंदता होती है अथवा अभाव होता है, वे कर्म आते तो हैं, लेकिन आए, वो डिलीवरी वाला आया, ताला ही लगा मिला, अब किसी को सड़क पर डाल के तो जाएगा नहीं, वापस ले गया। ऐसे ही आप पहले से ही ताले लगा दो। एक ताला हमने सम्यक दर्शन का लगा दिया। अब सम्यक दर्शन का ताला लगा तो 16 प्रकृतियों का आना। जब आश्रम ही नहीं है तो उनमें स्थिति अनुभाग डालने वाली कोई बात ही नहीं है। अविरति को विदा कर दिया तो शेष जो आपकी 25 और 10 और 4 जितनी भी थी उन सबका रुक गया, घर पर ही नहीं है वो लेने वाला। भले ही उसी बिल्डिंग में आप रहते, मल्टी में रहते, आपको आवाज लगाते, नहीं, जिनका पैकेट है वो यहाँ से चले गए, उन्होंने ये फ्लैट खाली कर दिया, अभी यहाँ नहीं है, तो कहाँ क्या करें इसका? आप वापस ले जाओ, जिस कंपनी का लेके आए हो। तो आएंगे, लेकिन आते हुए भी कर्म क्या करेंगे? वापस चले जाएंगे। एक और आपने फिर प्रमाद को रोक दिया तो उसके निमित्त से आने वाले 6 कर्म है वे भी चले जाएंगे। फिर आपने कसाय को रोक दिया तो बचा क्या? योग। अब कौन आएगा? सिर्फ सादा वेदनी का पैकेट आएगा, और उसमें भी स्थिति अनुभाग कितना बढ़ेगा? आएगा और जाएगा। अब उसका कोई स्वागत करने वाला नहीं है, कोई चाय पानी की पूछने वाला नहीं है, कोई उनको टिप्स देने वाला नहीं है। पंडित जी साहब कहते थे कि मेहमान आया, आपने देखा ही नहीं, दृष्टि उठा के आप बैठे रहे अपने ध्यान में, सामायिक में, वो थोड़ी देर बैठेगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, फिर क्या होगा? चला जाएगा। आचार्य महाराज बड़े बाबा के दरबार में बैठकर स्वाध्याय कर रहे थे कुंडलपुर में। अब देश के मूर्धन्य विद्वान आदरणीय पंडित जी साहब पन्ना लाल जी वहां पहुंचे। पहला मिलना था, वो पहली बार मिल रहे थे आचार्य महाराज से। आचार्य महाराज स्वाध्याय कर रहे थे, उन्होंने कहा नमोस्तु महाराज जी। आचार्य महाराज ने ऐसा हाथ कर दिया। फिर उन्होंने कहा मैं पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य सागर से आया हूं। उन्होंने फिर ऐसा हाथ कर दिया। पंडित जी समझ रहे कि आचार्य महाराज कह रहे रुको, और वो क्या कर रहे थे?
मात्र तुमने नमोस्तु की है तो आशीर्वाद है। अब जाओ। थोड़ी देर फिर बैठे रहे, अंत में उठकर आ गए। जब बाद में भी मिले आचार्य महाराज, तब उन्होंने संस्मरण सुनाया कि हम पहली बार आपके पास कैसे मिले थे, तो कोई परिचय नहीं था, तो कोई रुकने का काम भी नहीं। जितना जितना हम परिचय बढ़ाते जाएंगे उतने उतने लोग हमारे पास आते जाएंगे। उसी प्रकार जितना जितना परिग्रह की वस्तुओं से हमारा राग बढ़ता जाएगा, उसको युक्त बना के हमारी कसाय में वृद्धि होगी। कसाय में वृद्धि होगी तो कर्मों के आगमन में भी वृद्धि भी होगी, और यदि वो वस्तु अच्छी लगेगी उनमें स्थिति अनुभाग भी अधिक। जितना जितना राग की प्रगाढ़ता होती जाएगी उतने ही स्थिति अनुभाग, जितना ज्यादा मेहमान का स्वागत करोगे उतने समय तक रुकेगा और जल्दी जल्दी आएगा। क्या होगा? जितना ज्यादा उसकी खातिरदारी करोगे तो क्या करेगा? वो ज्यादा भी रुकेगा और जल्दी जल्दी भी आएगा। और यदि आपने पहली बार में ही उसका ज्यादा स्वागत नहीं किया और उससे कहा आपका काम हो गया, अब हम जाएं, ना आपने पानी का पूछा ना भोजन का पूछा, वो आके बैठा नहीं कि आप उसकी सेवा में जुट गए, तो फिर आराम से कहता पहले सेवा हो जाने दो, फिर अपन चर्चा बाद में करेंगे। ऐसे ही एक कर्म देखते हैं कि इसके अंदर कसाय की अधिकता है, तो कर्म भी कहता है ठिकाना अच्छा है। दूसरी जगह ऐसा घर में मिलने वाला, खाते पीते घर को कौन छोड़ता है? कहावत सुनी कि नहीं सुनी? जो घर अच्छा खाता पीता होता है वो लोग खिलाने वाले होते हैं, और हम अनजाने में ही अपने किन्हीं शत्रुओं की खातिरदारी में 24 घंटे लगे हुए हैं। बाद में पता चलता है ये तो कहीं गलत जगह का कार्ड लेकर हमारे पास आया था, आपने कार्ड पढ़ा ही नहीं, उसने निमंत्रण दिया और बाद में उठते समय कहता है दादाजी क्या वो आपके जो पड़ोसी है ना उनका ताला लगा था इसलिए हम आपके घर आ गए, एक कार्ड आप उनको देना। इतने में आपने क्या किया? उनको सारा भोजन नाश्ता पानी क्यों करा दिया? आप समझे कि हमको ही कार्ड देने आया है, लेकिन वो आया किसको था? पड़ोसी को। अब बाद में पता चला, उन्हें गुस्सा है, भैया तुम भी जल्दी जाओ, इस कार्ड को भी यहाँ से ले जाओ। ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसा ही होता है। तो ये कर्म भी हमारे साथ अंत में बताते हैं रहस्य पहले पता, अंतराय का पता पहले चलता है क्या? एक कर्म का रहस्य बाद में खुलता है। जब हमें अकल आती है तब तक तो हमारा सब कुछ लुट जाता है, ऐसा जानना चाहिए। तो आत्मा में स्थित पुद्गल परमाणु योग और कसाय की वजह से कर्म रूप हो जाते हैं। इसी को बंध कहते हैं। योग कर्मों को लाते हैं और कसाय उनका स्वागत सम्मान करती है। इस सूत्र में कर्म योग ज्ञान न कहकर जो कर्मणो योग ज्ञान कहा है, उससे इस सूत्र में एक विशेषता बतलाई है। वह यह है कि जीव कर्म की वजह से सा कसाय होता है, और कसाय से तो होने से योग पुद्गलों को ग्रहण करता है। इससे यह बतलाया है कि जीव और कर्म का संबंध अनादि काल से है। कब से है? पहले बीज है कि वृक्ष है? बस वही कहानी यहाँ है। बीज के बिना वृक्ष नहीं होता, तो वृक्ष के बिना बीज नहीं होता। लेकिन हर बीज वृक्ष बने यह आवश्यक नहीं है। जैसे कहा जाता है सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है, लेकिन सुख के बाद दुख आए यह जरूरी नहीं है, क्योंकि सिद्ध परमेष्टि के अब एक बार सुख आ गया या केवली भगवान के पास सुख आ गया तो उनको कभी भी दुख
नहीं आएगा। लेकिन ये एक कर्म की ऐसी अनादि निधन परंपरा है कि कर्मों के उदय में जीव कसाय को करता है, तो जब कसाय करता है तो कर्मों का बंध होता है। बंधे हुए कर्म फिर उदय में आते हैं, उदय में आते हैं फिर कसाय होती है, फिर कर्म बंद होता है। ये कब से चला आ रहा है? तो अनादि काल से यह जीव ऐसा ही करता चला आ रहा है। जैसे वृक्ष होता है तो वृक्ष हमें जितना बाहर दिखता है उससे 3 गुना कहाँ होता है? अंदर होती है उसकी जड़ें। ऐसे ही हमारे अंदर कसायों और कर्मों की जड़ें इतने गहरे में बैठी हुई है कि वो दूसरों को देखने में भी नहीं आती। कभी कभी गर्मी जब बढ़ती है तो ऐसा लगता है कि पहाड़ों के वृक्ष सूख गए, अब इनमें कुछ नहीं बचा। लेकिन जैसे ही बरसात होती है वे पुनः धीरे धीरे हरे भरे होने लगते हैं। ऐसे ही हमें लगता है कि हमारे कर्म अब समाप्त हो गए, लेकिन अंदर जो कसाय बैठी है वो कसाय जैसे वो वृक्ष पर्वत के ऊपर भी अपना आहार पानी ग्रहण कोई तालाब समुद्र में नहीं जाते, वो जहां उनकी जड़ें हैं वहीं से वह जल आदि अपना आहार ग्रहण करके अपने को जीवित रखते हैं। ऐसे ही अपन कर्मों को ग्रहण करने के लिए कोई शरीर से बाहर निकलते हो, कोई दूसरी जगह जाते हो, नहीं। आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्माण वर्गणाएं वहां पर उम्मीदवार के रूप में कर्म रूप में ढलने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। जैसे आप किसी मजदूर चौराहे पर जाओ तो वहां हजारों मजदूर एक साथ बैठे हुए हैं कि कोई उनको इशारा करे, बुलाए और ले जाए। एक को बुलाते हैं और 150 आपकी ओर दौड़ते हैं। दौड़ते कि नहीं दौड़ते? और जैसे ही जिसके और आपने देखा चर्चा की वही आपके गले पड़ जाता है। ऐसे ही ये कर्म भी वही है, आप भी वही है। लेकिन जैसे ही योग द्वार खुले, योगों की खिड़कियां खुली, मन वचन काय की, वे कर्म एक साथ ऐसे टूट पड़ते हैं। और अपनी तो खुली पड़ी, बंद ही नहीं की अपन ने, तो 24 घंटे सब कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो ऐसी रेलम पेल चली आ रही है, जैसे किसी व्यस्ततम शहर के स्टेशन पर जाओ वो पैर रखने की जगह ही ना मिले। ऐसे ही अपने कर्मों का निरंतर आवागमन चल ही रहा है, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो। आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे पूजन कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, दान दे रहे हो, सामायिक कर रहे हो, हर समय वे कर्म आते चले जा रहे हैं। ये जीव अनादि काल से कर्मबद्ध है। ऐसा नहीं कि बीच में किन्हीं कर्मों ने बांध दिया हो, बंधा हो, नहीं। कब से उदाहरण दिया वहां गौमट सार में, जैसे कि गाय के स्तन से दूध और पानी एक साथ आता है, किसी ने उस दूध में पानी मिलाया नहीं, अथवा स्वर्ण की खदान से जो स्वर्ण पाषाण आता है उसमें जो किट्ट कालमा अशुद्धि किसी ने मिलाई क्या? नहीं, वो खदान से ही मिली आई है। तो ऐसे ही जब से इस जीव का अस्तित्व है, कब से है कहने से लगता है कोई बीच में उत्पन्न हुआ होगा, तो न जीव की उत्पत्ति होती है और न जीव का विनाश होता है। अनादि काल से ये जीव कर्मों से बंधा हुआ है। लेकिन यदि पुरुषार्थ करे तो सोने को अलग किया जा सकता है और किट्ट कालमा को अलग किया जा सकता है, दूध को अलग किया जा सकता है और पानी को अलग किया जा सकता है। उसी प्रकार कर्मों को आत्मा से पृथक किया जा सकता है। उसकी एक प्रक्रिया है,
उस प्रक्रिया के तहत करेंगे तो अलग हो पाएगा, और यदि नहीं जानते तो फिर क्या होगा, कभी भी उसको अलग नहीं किया जा सकता। इससे यह बतलाया कि जीव का और कर्म का संबंध अनादि काल से है। पूर्ववत कर्म का उदय आने पर जीव में कसाय पैदा होती है, और कसाय पैदा होने से नवीन कर्मों का बंद होता है। ये तो बिल्कुल स्वभाव रूप से चल रहा है, आप कुछ करें या ना करें, इस संतति को करने में कोई संसार के वृद्धि में कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति में स्वभाव से इस प्रकार की विशेषताएं हैं कि जो बीज जहां पड़ जाएंगे वहीं वो उत्पन्न हो जाएंगे, उनमें फल आदि लग जाएंगे। लेकिन अच्छी खेती करना होता है तो क्या करना पड़ता है, जमीन को भी तैयार करना पड़ता है, बीज भी अच्छे लाना पड़ता है, और उनकी देखभाल भी करना पड़ती है। लेकिन संसार वृद्धि के लिए तो कोई योग्यता नहीं होती। क्या किसी नेता को चुनना हो तो फिर भी आप कहते 21 साल की उम्र हो, लेकिन किसी से झगड़ा करना हो तो, लड़ाई करना हो तो कौन सी उम्र होती है? कसाय करने के लिए कोई उम्र नहीं, संसार बसाने के लिए कोई डिग्री नहीं, लंगड़े हो, लूले हो, विकलांग हो, कैसे भी हो, वे सब संसार की वृद्धि में सहयोगी हो जाते हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग में चलना हो तो बहुत सारी विशेषताएं हमें ढूंढकर लाना पड़ती है। यदि ऐसा ना मानकर बंध को शादी माना जाए, अर्थात यह माना जाए कि जीव पहले अत्यंत शुद्ध था, पीछे उसके कर्मबंध हुआ, तो जैसे अत्यंत शुद्ध मुक्त जीवों के कर्मबंध नहीं होता, वैसे ही जीव के भी कर्मबंध नहीं हो सकेगा। अन्य जितने भी दर्शन है वे जीव को सर्वथा या तो मुक्त मानते हैं, या एक बार मुक्त हो गया तो वो पुनः संसार में आ जाता है। अवतारवाद की परिकल्पना वहीं से की गई कि 100 कल्प काल के बाद जो मुक्त जीव है वे पुनः संसार में लौट के आ जाते हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है एक बार जो जीव शुद्ध हो गया वो कभी भी अशुद्ध पने को प्राप्त नहीं होता। जैसे एक बार दूध में से घी निकल गया तो वो दूध घी कितना भी पानी उसके ऊपर डालो कहाँ रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा। ये उदाहरण कथनचित फिर भी एक देश करता है कि कभी दूध घी नहीं बनेगा या घी दूध नहीं बनेगा, उस घी को गाय को पिला दो तो दूध बन जाएगा। उदाहरण तो जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन एक बार जीव मुक्त हो गया तो फिर वह कभी भी संसार में लौटकर काले कल्प सते पीछे गते शिवानाम न विक्रिया लक्षा, कितने भी कल्प काल बीत जाए फिर भी वे सिद्ध परमात्मा कभी लौटकर संसार में नहीं आते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि वो शुद्ध था लेकिन बाद में अशुद्ध हो गया, तो ऐसा भी नहीं है। कुछ ये मानते हैं अशुद्ध है वो अशुद्ध ही रहेगा, जो शुद्ध है वो शुद्ध ही रहेगा, तो ऐसा भी नहीं है। अतः यह मानना पड़ता है कि जीव और कर्म का संबंध कब से है, अनादि से है, किसी ने हमारा संबंध कराया नहीं है। जीव में कर्म बंधते हैं, यह व्यवहार नय का विषय है। निश्चय से तो जीव कर्मों से भिन्न ही है। जैसे गाय रस्सी से बंधी कही जाती है, यथार्थ में तो रस्सी की रस्सी में ही गांठ आती है, फिर भी रस्सी होती है गाय के गले में। ऐसा इसका ये बंध का लक्षण यहाँ पर कहा गया। इसका अर्थ ये नहीं मानना कि गाय नहीं बंधी, नहीं, गाय भी बंधी है, वो रस्सी भी रस्सी में बंधी है, यहाँ तक कि वो गाय का मालिक भी बिना बंधा भी बंधा है। जब गाय भागती है
छोड़ छुड़ा कर तो कौन पीछे भागता है? गाय मालिक के पीछे भागती है कि मालिक गाय के पीछे भागता है? ऐसे ही वो कर्म छूट के भागना चाहते हैं तो कौन कर्मों के पीछे भागता है? कर्म हमारे पीछे भागते, हम कर्मों के पीछे भागते। निश्चय से विचार करना, उन कर्मों को हम स्थायी रखना चाहते हैं, इसलिए वो कर्म लौट लौट कर आ जाते हैं। अब बंध के जो भेद हैं, बंध के कारण हो गए, बंध का लक्षण हो गया। अब बंध के भेद कितने हैं? तो प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशास तद विद्या। प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशास तद विद्या। एक बार और पढ़ो। प्रकृति, उस बंध के प्रकृति बंध, उस बंध के कितने भेद हैं? तो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, ये चार भेद हैं। इन चार का ही वर्णन आगे के सूत्रों में आएगा। पहले प्रकृति बंध का आएगा, फिर स्थिति बंध का आएगा, फिर अनुभाग बंध का और अंत में प्रदेश बंध का। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को आवरण करता है, उस पदार्थ में ढकने का स्वभाव, आवरण का काल, आवरण की हीनानिक शक्ति और आवरण करने वाले पदार्थ का परिमाण, ये चार बातें एक साथ प्रकट होती है। नहीं क्या अलग अलग? जिस समय प्रकृति बंध हुआ उस समय ही प्रदेश बंध भी हुआ, स्थिति बंध भी हुआ और अनुभाग, ये चारों एक साथ एक समय में ही। ऐसा नहीं कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और उसमें प्रदेश बंद कराएगा, फिर तीसरा कोई आएगा, नहीं, एक साथ ही इनमें चारों अवस्थाएं होती है। प्रकृति बंध कर्मों के स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं। इसको बोलते हैं, प्रकृति शुद्धि होती है और अशुद्धि होती प्रकृति, उसका स्वभाव। जैसे नीम का स्वभाव कड़वापन है और गन्ने का स्वभाव मीठापन है। अब जल वही है, किंतु वही जल यदि गन्ने की जड़ में डाला जाएगा तो उसमें प्रकृति कैसी पड़ेगी? मीठी पड़ेगी। और वही नीम के जड़ में डालेंगे तो कड़वी होगी। सर्प के मुख में जाएगा तो जहर बन जाएगा, मिट्टी में धूल में चला जाएगा तो कीचड़ बन जाएगा, शीत के मुख में जाएगा तो मोती बन जाएगा, अग्नि में जाके गिरेगा तो जल के नष्ट हो जाएगा, वो बचेगा ही नहीं। ये समझे ना? तो ऐसे ही पैडी सील सहाव, प्रकृति कहो, सील कहो, स्वभाव कहो, ये सब एकार्थवाची है। सब कर्मों की प्रकृति अलग अलग होती है, उसी के हिसाब से उसको जीव की भी प्रकृति कहा जाता है। इस जीव का स्वभाव कैसा है? तो जो स्वभाव होता है वह त्रैकालिक होता है। कैसा होता है? और विभाव तात्कालिक होता है। स्वभाव में किसी पर निमित्त की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन विभाव के लिए पर निमित्त की आवश्यकता होती है। जैसे जल का स्वभाव क्या है? शीतल। जल को शीतल होने के लिए किसी पर निमित्त की आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि उस जल को गर्म करना है तो अग्नि की आवश्यकता है। तो क्षमा जीव का स्वभाव है, लेकिन कसाय जीव का स्वभाव नहीं है। कसाय जब भी होगी कर्म के उदय में होगी, नौ कर्म के निमित्त से होगी, अपने आप जीव में कभी भी नहीं होती है और विभाव अधिक देर तक नहीं ठहरता। लेकिन स्वभाव त्रैकालिक होता है, वह बना रहता है। तो कर्मों के स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं। सबके अलग अलग स्वभाव बताए गए।
ज्ञानावरणी का अलग, दर्शनावरणी का अलग, वेदनी का अलग, मोहिनी का अलग, आयु का अलग, नाम का अलग और गोत्र का अलग। और उसमें भी फिर उनके उत्तर भेदों के स्वभाव, प्रत्येक प्रकृति का स्वभाव अलग अलग है। प्रकृति बंध की अपेक्षा 148 भेद हो जाते हैं। कितने होते? फिर संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद भी हो जाते हैं। सब कर्मों की एक जैसी प्रकृति होती हो? नहीं, उनकी प्रकृति बदलती, घटती, बढ़ती रहती है। जैसे नीम का स्वभाव कड़वापन है, गुड़ का स्वभाव मीठापन है, ऐसे ही ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव क्या है? ज्ञान का ढकना। इसी तरह दर्शनावरण आदि का भी जानना चाहिए, ये अलग अलग लगाना। गोवर सार में इन सबके उदाहरण भी दिए हैं। ज्ञानावरणी को किसके समान कहा? तो पर्दे के समान। दर्शनावरणी द्वारपाल के समान। वेदनी शहद लपेटी तलवार। एक पल के लिए मीठा लगता है, अगले पल में जिभ्या कट जाती है। मोहिनी कर्म को मध्य के समान कहा, आयु कर्म बेड़ी के समान कहा, है ना, जो बेड़ी डाल देते हैं। नाम कर्म चित्रकार के समान है, गोत्र कर्म गोत्रकार के समान है, और अंतराय कर्म भंडारी के समान। एक की प्रकृति की अपेक्षा, अथवा उनमें जो प्रकृतियां होती हैं तो प्रशस्त भी होती है और अप्रशस्त भी। जो घातिया कर्म है उनमें नीम, काजी, विष और हलाहल की उपमा दी गई है। ये अनुभाग की अपेक्षा। घाती कर्म जो है, उन घाती कर्मों में ऐसा कहा जाता है, अनुभाग भी सबका अपना अपना अलग अलग होता है। तो उसको विशेष जानने के लिए गोवध सार को विस्तार के साथ भी पढ़ा जा सकता है। स्थिति बंद। अब उन कर्मों को जो आते तो है, लेकिन कितने समय तक वो आत्मा के साथ रहेंगे, वो स्थिति बंद है। उनका जघन, उत्कृष्ट और मध्यम, उसके भी बहुत सारे भेद हो जाते हैं। ज्ञानावरणादि कर्म अपने स्वभाव रूप से जितने समय तक रहे तो स्थिति बंद है। जैसे बकरी, गाय, भैंस वगैरह का दूध जब तक अपने मिष्ट स्वभाव को नहीं छोड़ता तब तक उसकी स्थिति कहलाती है। आज की भाषा में एक्सपायरी डेट सबकी होती है। जितनी भी वस्तुएं होती है, मकान होते हैं, औषधि, भोजन सामग्री, प्रत्येक पैकेट के ऊपर जिस समय भरा जाता है उसी समय उसके ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट लिख दी जाती है। तो जीव का जैसे ही जन्म होता है, कुंडली बनती है ना, उसमें आयु का निर्धारण भी हो जाता है, इसकी कितनी आयु है, लेकिन उतनी रहेगी। उसमें उदीर्णा भी हो सकती है, उत्कर्षण भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है। स्थिति घटती बढ़ती भी रहती है परिणामों के अनुसार। तो स्वभाव को जब तक नहीं छोड़ता, इसलिए कुछ चीजों की एक्सपायरी डेट क्या है? घी, दूध, घी है, तेल है, इनकी एक्सपायरी डेट क्या है? तो यही लिखा, वो अपने स्वभाव स्वाद से चलित ना हो, वो की स्थिति है। तो यहाँ भी यही लिखा है कि जब तक वो स्वभाव को नहीं छोड़ता है तब तक उसकी स्थिति कहलाती है। स्वभाव क्या है? आत्मा को बांधना, दुख देना। जब तक वो आत्मा के साथ अपना काम कर रहे हैं उनकी स्थिति है, और जिस दिन चले गए स्थिति खत्म। आयु कर्म का उत्कर्षण अपकर्षण। देखो, 7 कर्म तो हर समय बनते हैं। आयु कर्म का जब अपकर्ष काल आता है तभी इसका बंद होता है। अब उस समय बढ़ गई, अब उसमें उत्कर्षण भी हो सकता है और अपकर्षण भी हो सकता है। उसमें कारण है कषाय संक्लेश। अगर विशुद्धि बढ़ती जाएगी तो
पुण्य कर्म की जो आयु है, 3 आयु पुण्य आयु कहलाती है। त्रियंच, मनुष्य और देव, इनको पुण्य आयु कहा जाता है और नरक आयु को पाप आयु कहा जाता है। भले ही उसने त्रियंच आयु बढ़ ली, लेकिन उस त्रियंच आयु में भी वृद्धि भी हो सकती है और हानि भी हो सकती है। उसी प्रकार मनुष्य आयु बढ़ी, उसमें भी उत्कर्षण अपकर्षण होगा, इनका संक्रमण नहीं होता। मूल आयु अपने रूप में घटेगी और बढ़ेगी। त्रियंच आयु है तो त्रियंच के रूप में उत्कर्षण अपकर्षण होगा, लेकिन उसका मनुष्य के साथ कोई संक्रमण नहीं होगा। उसी प्रकार देवों की है तो देवों में भी घातायुष को होते हैं। तो घातायुष का मतलब क्या है? उसने आयु तो ऊपर की बांधी थी, लेकिन बाद में निदान बंद कर लिया। तो निदान बंद करने से उसकी ऊपर वाली जो आयु थी उसका क्या हो गया? अपकर्षण हो गया। राजा श्रेणिक के जीव ने 7वें नरक की आयु बांधी थी, बाद में छायक सम्यक दर्शन, तीर्थंकर प्रकृति बांध ली। अब तीर्थंकर प्रकृति बांधी तो वो भी आगामी 24 में पहले ही तीर्थंकर होना है, तो 7वें नरक की आयु का अपकर्षण होकर कितनी बची? 84,000 वर्ष। अब किसी ने 84,000 वर्ष तो बांधी हो, लेकिन बाद में वो और पाप करने लगे तो 7वें नरक में चला जाए तो क्या होगा? उत्कर्षण हो जाएगा। लेकिन जब उसके अपकर्ष काल आएंगे, उन्हीं समय के परिणामों में उत्कर्षण और अपकर्षण होता है, क्योंकि आयु का विधान पूरे कर्मों से अलग बताया है और बाकी कर्मों का विधान अलग रूप में है। लेकिन सभी कर्मों में 10 करण कहलाते, उनमें उत्कर्षण होता, अपकर्षण होता, संक्रमण होता, उपशम होता, क्षय होता, उदय होता, उदीर्णा होती। ये सारी व्यवस्थाएं, और ये कोई बुद्धिपूर्वक व्यक्ति करता नहीं है। ये जैसे अपन भोजन कर लिया, अब भोजन अपने आप जो हमारे अंदर जठराग्नि है उसके अनुसार उनका परिणमन चलता है। तो हमारे कसाई की जैसी अंदर स्थिति रहती है, वैसे ही हमारे कर्मों का परिपाक प्रत्येक जीव का चलता रहता है। इसलिए हमें बुद्धिपूर्वक जो नौकर्म है उनसे पता चलता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार के परिणामों से सहत होगा। कभी कभी योग तो अच्छे होते हैं, लेकिन उपयोग गलत होता है। कभी कभी योग गलत होते हैं, लेकिन उपयोग फिर भी अच्छा होता है। गलत में ही उपयोग सही करना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। गलत योग मिलने पर गलत उपयोग बनाना तो बहुत सरल है। आपका किसी से झगड़ा होगा और सामने वाला कमजोर है और तुम्हें गुस्सा आया, उसमें चाटा मारना सरल है कि नहीं है? दिख भी रहा है कमजोर है, लेकिन उस कमजोर व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आए फिर भी उसमें चाटा ना मारा जाए, इसका नाम पुरुषार्थ है। कमजोर को मारना कोई पुरुषार्थ नहीं है। जैसे भगवान पारसनाथ ध्यान में बैठे हैं और कमठ उत्सर्ग कर रहा है, वे चाहते तो मात्र आंख खोल के देखना था। जब सौधर मिंद्र जैसा उनकी सेवा में खड़ा रहता है तो कमठ कोई वस्तु है उनके लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखना। एक उत्कृष्ट क्षमा का रूप होता है, मतलब कसाय को जीतना। किसी बलवान को देख के आपने कहा हम तुम्हें क्षमा करते हैं, कि कोई क्षमा नहीं होती। तो उन कर्मों की स्थिति अनुभाग को हम पुरुषार्थ के द्वारा कम कर सकते हैं। वो कर्म के साथ बह गए, जैसा उदय आया आप बहने लगे तो अंत में जाकर समुद्र में ही गिरोगे। किनारा आ रहा है फिर भी हाथ पैर नहीं चला रहे, आपको अच्छे निमित्त मिल रहे हैं फिर भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे, उपदेश मिल रहा है फिर भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो कर्मों के साथ बह रहे। अभी तो हमें पूर्व कर्म के उदय से भोग सामग्री मिली है, इसलिए जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके
घी पियो, यावत् जीवम सुखे जीवम ऋणम कृत्वा घृतम तवा। तो फिर क्या होगा, एक दिन तो कभी ना कभी कर्मों का हिसाब आपके सामने आएगा। ऐसे अनुभाग का अर्थ कर्मों की फलदान शक्ति रस विशेष है। जैसे बकरी गोर भैंस के दूध में कम ज्यादा शक्ति होती है, वैसे ही कर्मों में जो तीव्र या मंद फल देने की शक्ति पड़ती है उसे अनुभाग बंद। प्रदेश भले ही ज्यादा हो, स्थिति भी ज्यादा पड़े, किंतु अनुभाग शक्ति कम हो तो हानिकर नहीं होती है। किंतु स्थिति तो कम पड़ी, प्रदेश भी कम हुए, लेकिन अनुभाग शक्ति इतनी पड़ गई कि जीव सहन ही नहीं कर पाता। तो खतरनाक क्या है, अनुभाग। उनके फल देने की पंडित जी साहब उदाहरण दे देते। 4 व्यक्ति आए और उन्होंने एक एक पाव खाया, और एक व्यक्ति आया 5 किलो खा गया। गिनती में कितने हैं, 4, लेकिन भोजन कितना किया, 1 किलो। लेकिन गिनती में एक है, उसने 4 किलो किया, तो खतरनाक कौन हुआ। आप लोगों में आ गए कि एक ही है, चलो ठीक है, एक आएंगे 5 आए, तो आपने कहा एक को भेजना, अब कोई बात नहीं, हमारा एक ही 5 किलो वाला भेज दे रहे। तो कर्म भी ऐसा ही कहता है कि हम भी अपने ऐसे प्रतिनिधि को भेजेंगे जो तुम्हें अपना पता बता देता है। प्रदेश बंध ज्ञानावरणादि कर्म रूप से होने वाले उद्गल स्कंधों के परमाणुओं की जो संख्या है, कोई गणित लगाने नहीं बैठा। एक ऐसा ऑटोमेटिक प्लांट है तो उसे कितना उठाना, आप बटन चालू कर दो, मशीन की घर में बैठो। आज ऐसी फैक्ट्रियां हैं, है ना, यहाँ तक कि आपकी वॉशिंग मशीन कितना पानी लेना है, कितना पाउडर लेना है, कितनी देर चलना है, जब आपके कपड़े धुल जाएंगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाती। होता कि नहीं होता। जब जड़ में इतना सब कुछ हो सकता है तो चेतन में तो बहुत कुछ अपने आप ही कौन लिख रहा है, रजिस्टर कहाँ क्या है, कोई नहीं है। इनमें से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध तो योग से होते हैं, और स्थिति बंध तथा अनुभाग बंध कसाय से होते हैं। योग और कसाय के तीव्र या मंद होने से इन बंधों में अंतर पड़ जाता है। प्रत्येक कर्म में ये 4 विभाग होते हैं। जावानी के ज्ञान कह सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देतु लो। हे जनवाणी भारती तो मिल गए।